अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि माशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। सबसे पहले तो आप लोगों को ईद मुबारक, ईद उल ज़ुहा मुबारक। अल्लाह ताला सबको इस तरह की खुशियों भरी ईदें देखना नसीब करे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खुशियों का सामान लेके आए, परेशानियों को दूर करे, गमों को दूर करे, तकलीफ़ों को दूर करे। तो जनाब, आज मैं काफ़ी टाइम के बाद आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। तो एक नया व्लॉग लेके आई थी। असल में मैं जब अपना जो घर का, आप लोगों को भी पता है कि 3 हिस्से होते हैं गोश्त की जब हम कुर्बानी करते हैं। तो एक हिस्सा हम अपनों के लिए रखते हैं, एक रिश्तेदारों के लिए, और एक जो है वो गरीबों फ़कीरों के लिए। तो गोश्त जब फ्रीज़ करने लगी थी तो मेरे ज़हन में फ़ौरन आया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि हमने गोश्त को किस तरह फ्रीज़ करना है। पहले तो हम शॉपरों में डाल के रख लेते थे, लेकिन जब उसको निकालते हैं और जब उसको दोबारा पकाना होता है, उसके पूरा खुलने का वेट करते हैं। नहीं तो कहीं पे वो कहीं मतलब जो धुले वगैरह हम रख देते हैं वो साफ़ नहीं होता। तो उसके लिए हमने जो भी आपके हिस्से का आप गोश्त फ्रीज़ करना चाह रहे हैं उसको अच्छी तरह धो लें। धोने के बाद आपने जो है वो घर में वेस्ट बोतलें होती हैं, ये प्लास्टिक बॉटल्स जो होती हैं, ये आपने ले लेनी है। ये जितनी भी आप अपने हिसाब से देख लें, 6, 8, 4, 5 जितनी भी आपके पास अवेलेबल हैं वो आपने ले लेनी है। और गोश्त को अच्छी तरह धो लेना है ताकि जब आप फ्रीज़ किया हो अभी निकाल के पकाना चाहें तो आपको उसको खोलने की ज़रूरत ना पड़े, बस उसी तरह यूज़ कर लें। हमने छुरी को गर्म कर लेना है बोतल को काटने के लिए। उसके साथ साथ हमने अपने फ्रीज़र का वाया देख लेना है कि हमारे फ्रीज़र के अंदर कितना वाया है। तो ये मेरे तकरीबन 5 इंच का वाया है। ये 6 इंच की मेरी बालिश्त है और 5 इंच का वाया है ये वाला नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे मैंने गोश्त को फ्रीज़ करना है। उससे पहले मैंने अपने फ्रीज़र में जितनी जगह बनती थी, बहुत ज़्यादा तो हमने फ्रीज़ करना नहीं होता। कोशिश यही होती है कि जो भी हमारे गरीब मिस्कीन रिश्तेदार या मोहल्ले वाले हैं उनमें बाँट दिया जाए, तकसीम कर दिया जाए। तो ज़्यादा रखना भी नहीं चाहिए। ये इस तरह मैंने बॉटल्स को उसको रैप आउट कर लिया है, उसका रैपर जो उतार लिया है। फिर आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें 6 इंच की मेरी बालिश्त है और हमने 1 इंच नीचे रख के 5 इंच तक हमने बॉटल को जो है वो चारों तरफ से इसी तरह, अगर छुरी गर्म हो जाएगी तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा काटना, नहीं तो फिर वो जो है ना उसको काटना मुश्किल हो जाता है, बॉटल टेढ़ी मेढ़ी कटती है। तो ये देखें, ये जी मैंने इसको चारों तरफ से बॉटल को काट लिया है ताकि इसमें आप अपने जितना भी आपका एक टाइम का खाना बनता है, सालन जितना भी एक टाइम का आप बनाते हैं, वो आधा किलो गोश्त के हिसाब से, 3 पाव के हिसाब से, 1 किलो के हिसाब से, जिस हिसाब से भी, ये मैंने 3-4 बॉटल्स जो मेरे पास मुख्तलिफ़ कलर्स में थी मैंने वैसे वैसे ही उठा ली हैं और उनको एक जैसा मैंने 5 इंच के, तकरीबन 5 इंच जो लेंथ रख के तो मैंने उसको कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद आपने इन बॉटल्स को भी अच्छी तरह साफ़ होना चाहिए। ये वॉश की हूँ, इसी तरह इसके अंदर नहीं डाल देना, क्योंकि आपने गोश्त तो इस सूरत में धो के डालना है कि हमने जब नेक्स्ट टाइम पकाना है तो इसी तरह जितना जितना हमें चाहिए, हमें वो टेंशन ना बने कि अब एक सारा इकट्ठा करके डाल दिया है तो उसमें से आधा निकाल के काट के इस्तेमाल करना है या फिर आपने उसके 4 हिस्से अलग अलग काटने हैं। इस वाली टेंशन से बचने के लिए आपने जितना भी एक सालन के लिए रखना है, चावलों के लिए, बिरयानी के लिए, जिस हिसाब से भी आपने पकाना है उस हिसाब से आपने बॉटल्स में डाल लेना है गोश्त। मुख्तलिफ़ किस्म के भी होते हैं। कोई आपका जो है, ये मैंने मुख्तलिफ़ कलर्स की बॉटल्स तो इसलिए रखी थी, एक में गोश्त रखने के लिए, एक में चांपे रखने के लिए, इस हिसाब से। लेकिन वो फिर जब मिक्स हो गया तो मैंने जो है वो उन बॉटल्स में उस हिसाब से डाल देना था। ये जो छोटी हैं वो तकरीबन मैंने भर ली हैं। जो बड़ी बॉटल्स थी, जो 2 लीटर वाली जो थी, वो तकरीबन मैंने थोड़ा नीचे रखा उसमें हाथ। फिर आपने साफ़ शॉपर ले लेने हैं। कोशिश करें कि जो शॉपर है बिल्कुल साफ़ हों, ये भी साफ़ सुथरे, नहीं तो एक दफ़ा इनको भी धो लें। जैसे मैंने तो बाज़ार से मंगवा के रख लिए थे, जो लोगों के घरों में भेजना था या जिस हिसाब से भी मैंने उसको मैनेज करना था, मैंने बाज़ार से शॉपर मंगवा लिए थे। तो ये देखें जी, हमने इसको इसी तरह वो कवर कर लेना है, प्लास्टिक शीट के साथ कवर कर लें या फिर आपके पास शॉपर अवेलेबल हैं तो उसके साथ कवर कर लें। सारी बॉटल्स को इसी तरह 1 बाय 1 आपने
ये ऊपर से हम इसलिए कवर कर रहे हैं कि जो गोश्त है वो जब ज़्यादा देर तक इसी तरह खाली पड़ा रहता है, नंगा पड़ा रहता है, तो ऊपर से सिकुड़ जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो जब हम किसी भी एयर टाइट चीज़ में उसको बंद करके रखते हैं तो वो उसी तरह फ्रीज़ हमें मिलता है जिस तरह वो फ्रेश होता है। फ्रेश वाली बात तो नहीं होती, लेकिन ये है कि उसका कलर फिर चेंज नहीं होता। इसी तरह आपने तमाम बॉटल्स पे जो है वो शॉपर चढ़ा लेने हैं। शॉपर चढ़ाने के बाद आप इसको अपने फ्रीज़र में अपने हिसाब से जिस तरह मर्ज़ी रख लें, और जब आप पकाएंगी फिर आपको ये मुश्किल पेश नहीं आएगी निकालते हुए कि मैंने आधा निकालना है, पौना निकालना है। अपने फ्रीज़र को भी आपने अपने हिसाब से सेट कर लेना है, टेम्परेचर जो है उसका जिस तरह आपने मतलब गर्मियों में अपने अपने हिसाब से सेट किए होते हैं। कि कई लोगों की जो फ्रिज हैं वो बहुत ज़्यादा बार बार खुलती हैं, तो उनकी जो कूलिंग है वो वेस्ट होती रहती है। खैर मेरी तो इतनी ज़्यादा बच्चे भी नहीं यूज़ करते, बस हिसाब से खुलती है। तो ये देखें जी, मैंने उसको जो बॉटल्स में गोश्त डाला था उनको इसी तरह फ्रिज के अंदर बड़ा इजीली रख लिया। जो हम शॉपर रखते हैं ना, वो शॉपर एक दूसरे से इस तरह बन जाते हैं कि वो फिर हमें निकालते हुए जो बड़ी मुश्किल पेश आती है। ये जो मैंने शाम की हंडिया के लिए वो मैंने उसी तरह, या फिर सुबह पकाना है जो मैंने मतलब जल्दी पका लेना है, उसको मैंने शॉपर नहीं बांधे, क्योंकि शॉपर भी मेरे पास ख़त्म हो गए थे। लेकिन मैं फिर व्लॉग बना रही थी तो मैंने कहा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो हम इसी तरह आपको बस थोड़ा सा गाइडलाइन देनी है कि कुर्बानी का गोश्त आपने किस तरह फ्रीज़ करना है। तो उम्मीद है कि आपको गोश्त फ्रीज़ करने का ये तरीका पसंद आएगा। इसको ट्रायल ज़रूर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।